नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 1% सेस लगेगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने रविवार को जदयू ऑफिस में पीसी की। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत, बिहार में बढ़ते तापमान, पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार एनवायरनमेंट फंड यानी क्लाइमेट फंड बनाया जाएगा। राज्य सरकार के सभी विभागों में 0.25% सेस लगाया जाएगा। इसके अलावा नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर भी 1% सेस लिया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेगा 1 लाख का इनाम। बिहार में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने और सभी यूनिवर्सिटी में प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए राज्यपाल सैयद अता हसनैन अब नकद पुरस्कार से लेकर प्रोत्साहन राशि देने तक की घोषणा कर रहे हैं। इसके आलोक में अब राज्य के विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल मिशन मोड में लागू करने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गंडक नदी के 3 किलोमीटर लंबे पुल पर 8 जगह दरारें यात्री पैदल पार कर रहे। बिहार में एक बार फिर बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने करीब 3 किलोमीटर लंबे महासेतु में कई जगहों पर दरारें आने से लोगों में दहशत का माहौल है। लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बने इस महत्वपूर्ण पुल पर प्रशासन ने एहतियातन भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। बिहार में गन्ना किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान। गन्ना उद्योग विभाग की पहल पर चीनी मिलों ने किसानों से क्रय किए गए गन्ना मूल्य का 99.14% राशि भुगतान कर दिया है। शेष बकाया राशि भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में संचालित 10 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2025 से 26 में किसानों से 9 अप्रैल 26 तक कुल 572.66 लाख क्विंटल गन्ना का क्रय किया गया था। इसके एवज में गन्ना किसानों को 2,13,783.58 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। कोसी में बाढ़ की उल्टी गिनती शुरू। खगड़िया के गांवों पर कटाव का खतरा। इस वर्ष कोसी में समय से पूर्व ही लाल पानी, नया पानी उतर आया है, जिसके बाद से कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बाढ़ की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। मालूम हो कि बिहार में सरकारी स्तर पर बाढ़ की अवधि 1 जून से 31 अक्टूबर मानी जाती है। शरीर पर मिट्टी की लेप और विधायक की कबड्डी। गंगा दशहरा से पहले रविवार की सुबह पटना के कंगन घाट पर आस्था, परंपरा और उत्साह का अनोखा नजारा देखने को मिला। दर्जनों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान से पूर्व शरीर पर गंगा की मिट्टी और 26 प्रकार के औषधीय गुणों वाले पदार्थों का लेप लगाया। पटना में गंगा किनारे बन रही 4 लेन सड़क, बाढ़ में नहीं डूबेगा रास्ता। जेपी गंगा पथ के समानांतर भद्र घाट से लेकर दीदारगंज तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य जारी है। बाढ़ के पानी से सड़क को सुरक्षित रखने के लिए गंगा किनारे बांध बनाया जा रहा है। इस बरसात गंगा का पानी सड़क पर नहीं पहुंचने और आवागमन बंद होने की संभावना बेहद कम रह गई है। भद्र घाट से लेकर चित्रगुप्त मंदिर घाट तक गंगा किनारे घाट एवं पाठवे का निर्माण होने से आकर्षण काफी बढ़ गया है। देशी पर्यटक सुबह शाम नव निर्मित घाट पर पहुंचकर गंगा के विहंगम दृश्यों का घंटों आनंद ले रहे हैं। छठ में इस घाट की उपयोगिता से श्रद्धालुओं को लाभ होगा। पटना में 3 साल के अंदर बन जाएगा 5 स्टार होटल। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने राज्य की प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विशेषकर आयकर गोलंबर के समीप पाटलिपुत्र अशोक होटल की जमीन पर बन रहे 5 स्टार होटल और गांधी मैदान के पास बन रहे पटना हाट के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इसे ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि 5 सितारा होटल को 3 साल जबकि पटना हाट को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार से ऑपरेट हो रहा था पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तफा करीब 7-8 माह से पाकिस्तानी हथियार तस्कर शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में था। बिहार पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता की जांच में यह बात सामने आई है। शहजाद को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद अब एटीएस उससे पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।
बिहार के 11,000 से ज्यादा गांवों को मिलेगी पक्की सड़क। बिहार में हर गांव और बसावट तक 12मासी सड़क संपर्क पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण कार्य विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत राज्य के उन दूर दराज इलाकों और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है, जहां अब तक सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हर 10 साल में आधार अपडेट कराना जरूरी नहीं तो डीएक्टिवेट होने का खतरा। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना अब अनिवार्य हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ऐसे आधार धारकों को जल्द से जल्द अपना कार्ड अपडेट कराने की सलाह दी है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में कोई अपडेट नहीं कराया है। जेल चौक स्थित आधार केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद जफरुद्दीन ने बताया कि समय पर अपडेट न कराने पर पुराने आधार कार्ड के डीएक्टिवेट होने की संभावना रहती है। इससे भविष्य में कई महत्वपूर्ण सेवाओं में बाधा आ सकती है। बिहार नगर निकाय चुनाव में पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग। बिहार में पहली बार नगर निकाय चुनाव में मल्टी पोस्ट S3 मॉडल ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नई तकनीक के सफल संचालन एवं अधिकारियों की तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 25 से 27 मई तक 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। संभावना है कि जून जुलाई में संभावित नगर निकाय चुनाव के अलावा पंचायत चुनाव में अत्याधुनिक ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। बिहार में सरकारी बसों में सफर रहेगा पूरी तरह मुफ्त। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों परीक्षार्थियों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों का राज्य की सरकारी बसों में आवागमन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। शनिवार को उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से यह जानकारी साझा की। सूर्य नारायण घाट पर 20 फीट गहरा अवैध खनन। जमुई शहर स्थित सूर्य नारायण घाट पर मानक के विरुद्ध बालू खनन का मामला सामने आया है। यहाँ संवेदक द्वारा पोकलेन मशीन से 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे कर धड़ल्ले से बालू उठाव किया जा रहा है। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और खनन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो रविवार को सामने आया। लखीसराय स्टेशन की बदहाल व्यवस्था पर कृषि मंत्री भड़के। बिहार के कृषि मंत्री सह लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान लखीसराय रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं की कमी देखकर नाराजगी जताई। स्टेशन पहुंचते ही यात्रियों ने मंत्री से पेयजल, साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था और शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव की शिकायत की। यात्रियों की शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने तत्काल रेलवे के वरीय अधिकारियों को फोन किया। उन्होंने स्टेशन पर बदहाल व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पटना हाई कोर्ट को मिलेंगी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायाधीश को पटना हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आगामी 4 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके स्थान पर न्यायाधीश मीनाक्षी एम राय को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। अब केंद्रीय कानून मंत्रालय को उनकी नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जारी करनी है। बिहार में 30 खिलाड़ियों को सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने जिले में एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए एकलव्य केंद्र स्थापित किया है। इस योजना के तहत 30 चयनित खिलाड़ियों को अब सरकारी खर्च पर प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुबह और शाम दोनों समय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जिला एथलेटिक्स संघ की अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने इस पहल की जानकारी देते हुए बिहार सरकार के खेल मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एथलेटिक्स को सभी खेलों की जननी माना जाता है और इसीलिए खिलाड़ियों के लिए उचित प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। ऋतु जायसवाल 26 मई को थामेंगी भाजपा का दामन। बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल राजद की पूर्व नेत्री और चर्चित समाज सेवी ऋतु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। खुद ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। वह 26 मई को पटना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता लेंगी।
मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में हीट वेव का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। यहाँ गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है। करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। रविवार की दोपहर में खगड़िया और बेतिया का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार हो गया। लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान आंधी, बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। वारसलीगंज विधायक अनीता ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की राजद विधायक अनीता देवी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा और वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में लंबित विकास योजनाओं को जल्द पूरा कराने की मांग की। विधायक ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुलाकात का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और विकास कार्यों में तेजी लाना था। बरौनी डेयरी के पानी से 100 एकड़ उपजाऊ जमीन बर्बाद। बेगूसराय में बरौनी डेयरी से छोड़े जा रहे पानी के कारण स्थानीय किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 100 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि पूरी तरह जलमग्न हो गई है। प्रभावित किसानों ने अब प्रशासन और डेयरी प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों के अनुसार बरौनी डेयरी पिछले 50 से 60 वर्षों से संचालित हो रही है, लेकिन समस्या पिछले 15 वर्षों में तब गंभीर हुई जब प्रबंधन ने अपने परिसर के पास स्थित पुराने पोखर को बंद कर दिया। इसके बाद डेयरी का सारा पानी दूसरे पोखर में डाइवर्ट कर दिया गया। पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह पोखर ओवरफ्लो हो जाता है। केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद ने मुकेश सहनी को घेरा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद शनिवार को मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी पर निशाना साधा। निषाद ने सहनी को जनाधारहीन नेता बताया और कहा कि बिहार में हार के बाद अब वे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता मिलने की संभावना नहीं है। पटना में पहली बार आज बोट फेस्टिवल होगा। पटना में पहली बार बोट फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इस्कॉन पटना की ओर से अदालतगंज तालाब में फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। अदालतगंज तालाब को 400 टन फूलों से सजाया जा रहा है, जो कंबोडिया, थाईलैंड, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली से मंगाए जा रहे हैं। धूल के कारण लैंड नहीं हो पाया सम्राट का हेलीकॉप्टर। बक्सर में सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर धूल के कारण लैंड नहीं कर पाया। यहाँ के किला मैदान में हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन 2 बार के प्रयास के बाद भी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद 3 किलोमीटर दूर बक्सर हवाई अड्डा मैदान में बिना सुरक्षा के सीएम के हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। बेली ब्रिज निर्माण में तेजी, एक स्लैब का काम पूरा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज बनाया जा रहा है। तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में चल रहे निर्माण कार्य के तहत एक स्लैब का काम पूरा हो गया है। दूसरे काम युद्ध स्तर पर जारी है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां टूटे हुए पुल पर बेली ब्रिज का निर्माण हो रहा है। पुल की क्षमता 10 टन भार सहने की होगी। स्कूल में शनिवार को हाफ डे पढ़ाई पर बनी सहमति। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शनिवार को एक बार फिर से पुराने नियम के तहत हाफ डे, आधे दिन की पढ़ाई की व्यवस्था लागू होने जा रही है। शिक्षा विभाग आगामी 31 मई तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। जमुई में गर्मी के चलते स्कूलों के समय में बदलाव। कक्षा 5 तक 27 मई तक छुट्टी। जमुई जिले में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शनिवार को एक आदेश जारी किया। इसके तहत कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 27 मई 2026 तक निलंबित रहेंगी। यह निर्देश जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगा।
पटना जू में दिखेगा 2 सिंग वाला सफेद गैंडा। पटना जू में जल्द ही लोगों को नए जानवर देखने को मिलेंगे। दिल्ली और रोहतक जू के बाद अब सिंगापुर से भी जानवर मंगवाने की तैयारी है। पटना जू में 2 सिंग वाले सफेद गैंडों का जोड़ा देखने को मिलेगा। इसके बदले में पटना जू से 1 सिंग वाले गैंडे का एक जोड़ा सिंगापुर जाएगा। इसके लिए सिंगापुर जू से पटना जू और वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जानवरों की अदला बदली होगी। बिहार में गिरते पुलों पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। साल 2024 में बिहार में मानसून के दौरान गिरते पुलों की घटनाओं ने न केवल राज्य की आधारभूत संरचना पर सवाल खड़े किए, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी बड़ा संकट पैदा कर दिया था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बिहार के नालंदा के एक जागरूक नागरिक और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने 3 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की। सकरी थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सकरी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रविवार दोपहर 12 बजे हुई, जिसकी अध्यक्षता सकरी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने की। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पुलिस अधिकारी और विभिन्न समुदायों के गणमान्य लोग शामिल हुए। 2 जून को दरभंगा की 36 पंचायतों में सहयोग शिविर। दरभंगा DM कौशल कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 2 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों और पोर्टल पर हासिल आवेदनों के निपटारे को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 19 मई को आयोजित सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। सीतामढ़ी में 4,392 लीटर विदेशी शराब जब्त। बिहार में शराबबंदी के बावजूद पंजाब से लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। सीतामढ़ी जिले के महिदवारा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो पटना की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने कोवाही पेट्रोल पंप के पास एक DCM ट्रक को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान ट्रक से कुल 4,392 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सतनाम सिंह पंजाब के तरन थाना क्षेत्र के मलियन का निवासी है। मोरहर नदी पर बनेगा 27 करोड़ का पक्का बांध। गया जी के टिकारी प्रखंड के किसानों के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया। वर्षों से सिंचाई की समस्या झेल रहे इलाके को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लाव पंचायत के पंचमहला गांव में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मोरहर नदी पर बनने वाले पक्का बांध व चेक डैम निर्माण योजना का शिलान्यास किया। जीतन राम मांझी ने यादवों को टारगेट किया, इसलिए पत्थर मारे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर गया जी में कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। उन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया, जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी यादव को टारगेट कर रही है, इसलिए हमने पत्थर मारे। हमले में 3 लड़के शामिल थे, तीनों ही नाबालिग हैं। एक 10वीं का छात्र है, दूसरा 12वीं में पढ़ता है। पुलिस तीसरे की तलाश कर रही है। घटना के बाद आज तीनों के खिलाफ दारोगा दिनेश महतो ने खुद FIR दर्ज कराई है। डिप्टी CM के काफिले में 200 से अधिक गाड़ियां। देश में डिमांड के हिसाब से पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस किल्लत को देखते हुए PM नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में कटौती करते हुए अपील की कि आम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करें। इस अपील के बाद CM सम्राट चौधरी पैदल ऑफिस पहुंचे थे। वहीं कई मंत्रियों और नेताओं ने ई-रिक्शा, साइकिल और ट्रेन से सफर करते दिखे थे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में PK ने जीत का किया दावा। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को झंझारपुर में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को केवल जनसुराज ही चुनौती दे सकता है। किशोर ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पिछले 40 वर्षों से इस सीट पर प्रभावी चुनौती तक नहीं दे पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांकीपुर सीट पर राजद और कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर रही है कि वे आधा मत भी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में चुनाव जीतने की बात करना व्यर्थ है।
गैंगस्टर के घर रेड, गुर्गों ने पुलिस की तलाशी ली। सोनू मोनू गैंग ने एक बार फिर से बाहुबली और जदुई विधायक अनंत सिंह को चुनौती दी है। इस बार दोनों ने अनंत सिंह के समर्थक और सरपंच पति मुकेश कुमार पर फायरिंग की है। घटना शनिवार की है। सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अनंत सिंह के समर्थक और सोनू मोनू आमने सामने हुए हैं। फायरिंग के बाद जब पुलिस सोनू मोनू के घर पहुंची तो गैंगस्टर के समर्थकों ने पुलिस की चेकिंग की, उसके बाद घर के अंदर जाने दिया। तब तक दोनों भाई फरार हो चुके थे। भारत सरकार जीएसटी बोर्ड वाली कार में फायरिंग। फतुहा में रविवार की सुबह बदमाशों ने कार ड्राइवर को गोली मार दी। कार पर भारत सरकार जीएसटी का बोर्ड लगा हुआ है। घायल को फतुहा अस्पताल ले जाया गया, जहां से पटना के निजी अस्पताल ले जाया गया। घायल चालक दीघा थाने के कुर्जी मोड़ निवासी बिट्टू है। सिविल कोर्ट जज को ठग ने सीओ बनकर किया फोन। पटना सिविल कोर्ट के जज को एक शातिर ने फोन कर रुपए की डिमांड की थी। शातिर ने खुद को मरवन अंचलाधिकारी मुकेश कुमार बताया था। उसने फोन पर जज से कहा कि दाखिल खारिज आपका पेंडिंग है, काम करवाना है तो रुपए देने होंगे। इसके बाद जज हैरान रह गए। उन्होंने ऑनलाइन सीओ का सरकारी नंबर निकाला और उन्हें कॉल किया। जज ने सीओ से पूछा कि क्या आपने दाखिला खारिज के लिए दूसरे नंबर से मुझे फोन कर रुपए मांगे थे। बिहार के मंत्री विजय सिन्हा पहुंचे बाबा बैद्यनाथ धाम। बिहार सरकार के कृषि एवं खान भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। देवघर पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक भवन तक पहुंचाया गया। यहां पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका संकल्प कराया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। मधुबनी पुलिस का विशेष अभियान 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मधुबनी पुलिस ने अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जिले भर से कुल 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में 23 मई 2026 शनिवार को की गई। खगड़िया में 11 बजे के बाद स्कूल कोचिंग बंद। खगड़िया में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में विशेष आदेश जारी किया है। महाकाल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। भागलपुर के कैंप जेल स्थित पंचमुखी हनुमान दरबार से आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 71 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। रवाना होने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सुखद यात्रा की कामना की। यात्रा का नेतृत्व संस्था के संचालक प्रशांत कुमार सन्नी सरीन कर रहे हैं। संस्था की ओर से लकी ड्रॉ के माध्यम से 5 श्रद्धालुओं को मात्र 1 रुपये में यात्रा करने का अवसर दिया गया, जिसकी लोगों ने सराहना की। डीवीसी में बिहार बिजली मजदूर यूनियन का 14वां राज्य सम्मेलन भागलपुर के बरारी स्थित डीवीसी परिसर में आज बिहार बिजली मजदूर यूनियन का 14वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में बिजली विभाग से जुड़े कर्मियों, यूनियन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बिजली कर्मियों की समस्याओं, उनके अधिकारों की सुरक्षा, संगठन की मजबूती और बिजली क्षेत्र से जुड़े वर्तमान हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि बिजली कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होना समय की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के